साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना। और अब हम पढ़ते हैं आज की इस क्लास में। तो ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और निचोड़ क्लास ये दोस्तों अपनी शाम को 6:30 बजे होती है, ठीक है ना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा खुसरो को अवधि का प्रथम कवि मानते हैं दोस्तों। अब आपको याद रख लेना, खुसरो को अवधि का प्रथम कवि कौन मानते हैं, तो वो मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक है। ये आपको याद करना है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। तो सभी लोगों को पढ़ते जाना है दोस्तों। कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपको बताना है अमीर खुसरो को। किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है कि सितार वाद्य यंत्र के जन्मदाता कौन है, अमीर खुसरो, है ना। तराना गायन शैली के जन्मदाता कौन है, तो दोस्तों अमीर खुसरो, ठीक है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के प्रारंभिक रूप को दोस्तों अबहट्ट कहा। हिंदी के प्रारंभिक रूप को क्या कहा इन्होंने, अबहट्ट कहा। दोस्तों अबहट्ट से आपको याद आ जाता है कि अबहट्ट की विद्यापति की दो रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं, एक तो कीर्ति लता है और दूसरी कीर्ति पताका है, ठीक है। तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के प्रारंभिक रूप को क्या कहा, अबहट्ट कहा है। ये आपको याद करना है, ठीक है। सभी लोग याद करेंगे। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के प्रारंभिक रूप को क्या कहा है, अबहट्ट कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। क्या मानते हैं, हिंदी से पृथक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। थोड़ा थोड़ा अपन को इसको पढ़ते जाना है। और सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट कौन सा है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है कौन सा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। यहां से दोनों क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना दोस्तों, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना, आपको बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना, तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले जो है वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। सभी लोग याद रख लेना, दोनों क्वेश्चन में बहुत डाउट होता है। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना, तो आपको याद रख लेना चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना, तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा और दूहा अपभ्रंश का छंद है। जो दोहा और दूहा जो है ये काय का छंद है, ये अपभ्रंश का छंद माना जाता है। ये किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ठीक है। इसको याद रख लेना है दोस्तों। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरायपा की रचनाओं में मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग, है ना, किसकी रचनाओं में मिलता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसकी रचनाओं में मिलता है, तो आप क्या बताओगे, सरायपा की रचनाओं में मिलता है, ठीक है। सर्वप्रथम दोहा चौपाई, है ना, चौपाई और दोहा पद्धति का जो प्रयोग मिलता है वो किसकी रचनाओं में मिलता है, तो आपको बताना वो मिलता है सरायपा की रचनाओं में, जो कि क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, ठीक है। तो हिंदी में आपका हो गया। अब डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कविराजा बांकीदास की कुकवि बत्तीसी में हुआ है। काय का, डिंगल का। अब आपको बताना है डिंगल जो बनती है दोस्तों किस किस के मिश्रित रूप से बनती है। डिंगल आपको बताना है, डिंगल और पिंगल दो शैली आपने पढ़ी है, शैली हैं, इनको भाषा के रूप में अपन जानते हैं दोस्तों। डिंगल और पिंगल आदिकाल में इन्हीं शैली का प्रयोग किया गया। अब आपको बताना है कि डिंगल किसका मिश्रित रूप है और पिंगल किसका मिश्रित रूप है, जल्दी बताओ फटाफट से, प्लस प्लस करके बताना है आपको। बताइए, डिंगल के बारे में सभी को बताना है। और डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोधपुर के कविराजा बांकीदास की कुकवि बत्तीसी। ये क्वेश्चन कई बार आया है
इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में हुआ है, तो आपको बताना है ये बांकीदास की कुकवि बत्तीसी में हुआ है। ठीक है, क्लियर। चंद्रबरदाई का प्रिय छंद कौन सा है? छप्पय छंद है दोस्तों, है ना। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आपको क्या बताना है? सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, तो महाकवि में आपको चंद्रबरदाई लगाना है। बिल्कुल सही आंसर आया है। सभी लोगों ने बताया है कि सर ब्रज और राजस्थानी मिलकर क्या बनाती हैं? क्या मिलाती हैं दोस्तों? क्या मिलाती हैं? तो आपको बिल्कुल सही बात है, यहां पर याद रख लेना है अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर के डिंगल बनाती है। अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर क्या बनाती है? डिंगल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं यहां पर, है ना। और अपभ्रंश और ब्रज मिलकर के बनाती पिंगल। अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर के बनती है डिंगल, और अपभ्रंश और ब्रज मिलकर के बनती है पिंगल। ठीक है, और डिंगल पिंगल का एक क्वेश्चन आता ही है कि डिंगल का निर्माण कैसे होता है, पिंगल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो चंद्रबरदाई का प्रिय छंद कौन सा है? छप्पय छंद है। और आपको पता है छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रख लेना चंद्रबरदाई को, है ना। छप्पयों का राजा चंद्रबरदाई को कहा जाता है। इनका प्रिय छंद है कौन सा? छप्पय। ठीक है, यहां पर आ जाओ। पृथ्वीराज रासो को आदिकाल में छंदों का अजायब घर कहा जाता है। यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते। आपने पढ़ा है कि दोस्तों छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो आपने पढ़ा है रामचंद्री का एक रचना है केशवदास की, उसे कहा जाता है। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है और आपके ऑप्शन में रामचंद्रिका ना होकर के पृथ्वीराज रासो है, तो आपको पृथ्वीराज रासो लगा देना है। इससे में दोस्तों आदिकाल को, पृथ्वीराज रासो को आदिकाल में छंदों का अजायब घर कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। आदिकाल में पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है ना। चंद्रबरदाई का प्रिय छंद कौन सा है? छप्पय छंद है। आपसे पूछा जाएगा, है ना। और डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कविराजा बांकीदास की कुकवि बत्तीसी में मिलती है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये सभी लोग याद रखेंगे। और यहां पर देखो अमीर खुसरो कृत नोह से पर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आता ही है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए अमीर खुसरो की वो रचना कौन सी है जिसमें भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन किस रचना में किया गया? किस रचना में किया गया? याद रख लेना, ये नोह से पर ये कई बार पूछा गया है। ये कई बार पूछा गया कि भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन किया गया है, तो किस रचना में किया गया? वो रचना है नोह से पर। और नोह से पर के रचनाकार कौन है? वो है दोस्तों कौन? अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको भूलना नहीं है। संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो आवाज खुसरबी नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया है कि संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, तो कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? आवाजे खुसरबी, आवाजे खुसरबी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा और दूहा अपभ्रंश का छंद है। क्लियर। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग किसने किया? सरहपा ने किया। ये भी आपको पता चल गया। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधराज के कविराजा बांकीदास की कुकवि बत्तीसी में मिलता है ना। ये आपको पता चल गया। और डिंगल का जो निर्माण होता है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिलकर के क्या बनाती हैं? डिंगल बनाती हैं। डिंगल की रचना है। ठीक है, चंद्रबरदाई का प्रिय छंद कौन सा है? छप्पय है। छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? महाकवि चंद्रबरदाई हैं। और हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो प्रथम कवि कौन है? सरहपा। ये आपको याद करना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को आदिकाल में क्या कहा जाता है? तो बोले सर इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। ये आपको याद करना। अमीर खुसरो कृत नोह से पर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन किया गया। नोह से पर ये किसकी रचना है?
आपने बताया सर अमीर खुसरो की रचना है। इसमें क्या किया गया, इसमें भारतीय बोलियों का दोस्तों विस्तृत वर्णन किया गया, भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन किया गया नौहे से पर, और इसके रचनाकार कौन है, तो वो अमीर खुसरो हैं। ठीक है, और आवाज खुसरवी, इन्होंने दोस्तों संगीत के क्षेत्र में इस ग्रंथ की रचना की थी। आवाज खुसरवी किसने, अमीर खुसरो ने। ठीक है, याद करते जाना है। बात कर लेते जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना। नगेंद्रनाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र आदि विद्वानों ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। कभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए, निम्न में से बताइए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना। तो रहस्यवादी कवियों में आपको याद रख लेना कि जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्रनाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र आदि विद्वानों ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है, रहस्यवादी कवि, है ना। तो विद्यापति के बारे में 3 रचनाएं आपको याद रख लेना। कौन कौन सी रखना है, एक तो आपको पदावली याद रख लेना, पदावली इनकी रचना है दोस्तों जो कि मैथिली भाषा में है पदावली। इनकी 2 और रचनाएं याद रख लेना है। कौन कौन सी रखना है, 2 रचनाएं हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये 2 रचनाएं और सभी लोग याद रखेंगे। ये इनकी अभट्ट भाषा में रचनाएं हैं। और विद्यापति की आपसे क्वेश्चन आएगा कि कीर्ति लता रचना किसकी है, आपको बताना विद्यापति की। आपसे क्वेश्चन आएगा कीर्ति पताका रचना किसकी है, विद्यापति। तो आप कैसे याद रखोगे, बोले सर पद लता पताका, पद लता पताका, पद से पदावली, लता से कीर्ति लता और पताका से कीर्ति पताका। तो पद लता पताका विद्यापति। ठीक है, इनको याद रखेंगे, रहस्यवादी कवि इन्हें माना गया। अब दोस्तों यहां पर हम कुछ भक्ति काल के उदय की विभिन्न विद्वानों की दृष्टि यहां पर देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण दृष्टि है। आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि भक्ति काल को ईसाइत की देन, ईसाइत की देन किसने माना, भक्ति काल को ईसाइत की देन किसने माना। तो आप क्या कहोगे, ईसाइत की देन माना दोस्तों आचार्य ग्रियर्सन ने। किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है ईसाइत की देन। भक्ति काल को ईसाइत की देन किसने माना, आपसे पूछा जाएगा, आप क्या लगाओगे, ग्रियर्सन, क्या लगाओगे, ग्रियर्सन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसलिए आपको भूलना नहीं है ना, कोई नहीं भूलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अरबों की देन, अरबों की देन किसने माना भक्ति काल को, क्वेश्चन बनता है यहां से, अरबों की देन किसने माना भक्ति काल को, आप क्या बताओगे, ताराचंद ने। किसने माना, ताराचंद। और आपको पता है यहां पर अरबों आया, अरबों, तो अरबों क्या होते हैं, बोले सर अरबों यहां पर तारा होते हैं। ठीक है, अरबों तारा होते हैं, आप आसमान में क्या होते हैं, अरबों तारा होते हैं, अरबों तारा, अरबों तारा होते कि एक आध तारा होता है आसमान में, कभी देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा, सिर्फ नीचे नीचे देखते जाते हो। बोले सर देखा है आसमान में, तो कितने तारे होते हैं, बोले अरबों तारे होते, अरबों, है ना। तो अरबों कौन बोलेगा, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अरबों की देन, अरबों की देन ताराचंद, अरबों की देन ताराचंद, ईसाइत की देन जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। यहां से ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही पक्का, कोई भी एग्जाम हो, है ना। तो इस्लामी भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना, किसने माना, तब आपका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना, रामचंद्र शुक्ल ने माना। ठीक है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। स्वाभाविक विकास, आपको पता है दोस्तों हजारों व्यक्ति हैं इस संसार में, लाखों व्यक्ति हैं, करोड़ों व्यक्ति हैं, अपन हजारों व्यक्ति लेंगे और हजारों व्यक्ति हैं, उनका स्वाभाविक विकास होता कि नहीं होता, उनके हाथ स्वाभाविक रूप से बढ़ते कि नहीं बढ़ते, कि ऐसा तो नहीं है कि हाथ खींच दिया जाता तो बढ़ जाता, कान खींच दिया जाता तो बढ़ जाता, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो याद रख लेना स्वाभाविक विकास होता है, स्वाभाविक अगर कभी आ जाए कि स्वाभाविक विकास होता है किसका, बोले सर हजारों लोगों का, हजारों से क्या बनेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, भक्ति काल भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये किसने कहा, तो ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, भारतीय चिंतन धारा का स्वभाव, भक्ति काल भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये किसने कहा, तो आपको लगाना हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। भक्ति काव्य पराजय की क्षति का पूरक है, पराजय की क्षति का पूरक है, ये किसने बताया,
ये बताया गुलाब राय ने, गुलाब राय ने। ठीक है, तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो आपको ये नहीं भूलना है कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भक्ति काल को किसने कहा, तो आपको याद रख लेना है, वो कहा है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, यहां पर आ जाओ, ईसाइत की देन, ईसाइत की भक्ति काल को ईसाइत की देन किसने माना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को ईसाइत की देन किसने माना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, याद कर लेना, पूछा जाएगा। ठीक है, अरबों की देन किसने माना, ताराचंद ने। अरबों की देन तो आप कभी नहीं पूछोगे, क्योंकि अरबों क्या होते हैं, तारा होते हैं, है ना। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना, रामचंद्र शुक्ल ने माना। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी प्रतिक्रिया की देन माना। ठीक है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना, तो आपको पता चल गया, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, भक्ति काव्य पराजय की क्षति का पूरक है, ये कहा किसने, गुलाब राय ने, गुलाब राय, ये भी आपको याद रखना है। अब यहां पर देखते हैं, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये रामविलास शर्मा ने कहा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो मात्र 5% लोगों से बनेगा, है ना। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे सर, ये कथन है रामविलास शर्मा का, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और भक्ति साहित्य का उद्गम क्षेत्र, उद्गम क्षेत्र तो आपको पता ही है, द्रव्य भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, है ना। तो भक्ति साहित्य का ये उद्गम क्षेत्र आपको याद रखना है, द्राविण उपजी लाए रामानंद। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन, रामविलास शर्मा, ये भी आपको याद रख लेना है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये रामविलास शर्मा का कथन है ना। भक्ति काव्य पराजय की क्षति का पूरक है, डॉक्टर गुलाब राय, है ना। और भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया रामचंद्र, आपको याद रखते रामचंद्र शुक्ल। अरबों की देन ताराचंद। अब यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, यहां पर दो चीजें हैं, एक आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसकी है, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद। कहीं कहीं आपको डॉक्टर सत्येंद्र लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा, डॉक्टर सत्येंद्र, लेकिन जो अभी तक पेपर में देखा गया है दोस्तों, वो कबीर ही देखा गया है, ये पंक्ति कबीर की है, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति कबीर, कहीं कहीं आपको डॉक्टर सत्येंद्र लिखा भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक एग्जामों में कबीर की पंक्ति ये देखी गई कि ये कबीर की पंक्ति है, और अधिकांश दोस्तों अपन ने कबीर को ही माना है, कबीर को ही देखा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, भक्ति द्रविण उपजी और भक्ति काल उदय विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में इन तथ्यों को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भक्ति को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे है, तो आचार्य रामानंद को है, सभी को पता है। ठीक है, भक्ति को उत्तर में लाने का श्रेय किसे है, आचार्य रामानंद को, ये आपको याद करना है। बाहा आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम, बाहा आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम किसने माना है, बाहा आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम माना रामकुमार वर्मा ने, और इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया का प्रभाव माना दोस्तों किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। कंफ्यूज नहीं होना, इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने, इस्लामिक, तो आपको याद रख लेना, है ना। तो इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया का आपको याद रखेंगे। ठीक है, इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया रामचंद्र शुक्ल, और बाहा आक्रमण की प्रतिक्रिया रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो रामकुमार वर्मा बाहा, है ना, क्योंकि रामकुमार वर्मा दोस्तों याद रख लेना, ये बाहा आक्रमण, इनको आपको याद करना है। और दोस्तों, है ना, ये दोनों चीजों में आप फर्क समझ लेना, इस्लामिक आक्रमण रामचंद्र शुक्ल और बाहा आक्रमण रामकुमार वर्मा। कई बार कंफ्यूज हो जाती है यहां पर ऐसे क्वेश्चनों में, तो कंफ्यूज अपन को नहीं होना है। और भक्ति आंदोलन के कर्णधार दक्षिण भारत में 12 आलवार संत हैं दोस्तों। भक्ति आंदोलन के कर्णधार कौन माने जाते हैं, भक्ति आंदोलन के कर्णधार जो दक्षिण भारत में आलवार भक्त थे, आलवार संत थे, वो 12 थे दोस्तों, है ना। और इनमें एक महिला संत भी थी, उनका नाम आपको बताना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है ना। आलवार भक्तों की संख्या कितनी, यहां पर आया बार, वार से क्या बनेगा 12, है ना, 12 बार, तो 12 याद रख लेना। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो 12 है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, 12 है। अब आपको चयन करना है कि आलवार भक्तों में एक महिला संत थी जिनका नाम क्या था, आंडाल, क्या था, आंडाल दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना, आंडाल इनका नाम था,
महिला संत थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को पता है। ये आंडाल आपको याद रख लेना। इनमें आंडाल नाम की एक भक्तिन भी थी। ठीक है, आंडाल नाम की एक भक्तिन थी। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का क्या कहा है दोस्तों? स्वर्ण काल कहा है। अब यहां भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यहां पर भी आपको डाउट्स वाला क्वेश्चन आता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बता दें कि ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं, कभी अगर डाउट्स में आपको डाला जाएगा उसके लिए तैयार रहना। यहां से क्वेश्चन कैसा आता है उसको समझो। सबसे पहले नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य के दोस्तों भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? अब नॉर्मल समझना आप लोग, है ना। स्वर्ण काल किसने कहा? तो आप याद रख लेना कि स्वर्ण काल दोस्तों किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। लेकिन अगर ऑप्शन में जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है तो आपको श्याम सुंदर लगा देना है, क्योंकि स्वर्ण काल और स्वर्ण युग में विशेष अंतर नहीं समझा जाता कि ये युग और काल, है ना। कभी आपको डाउट्स में डाला जाए तो उसके लिए हमने यहां पर लिखा है काल कहा किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और दोस्तों युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। क्योंकि युग कैसा होता है? कैसा होता है दोस्तों? कैसा होता है युग? बोले स्वर्ण युग जो होता है वो सुंदर होता है। युग कैसा होता है? सुंदर। जबकि काल के आगे गिरे, अपन पढ़ते ना काल के आगे गिरे, गिरे से ग्रियर्सन। ऐसा ही होता ना, जब काल आता है, यमराज आता है तो अपन क्या हो जाता? बोले गिर जाते हैं। काल के आगे गिरे, गिरे तो याद रख लेना, गिरे तो ग्रियर्सन, काल तो भक्ति काल, है ना। भक्ति काल को स्वर्ण काल, यहां भी काल आया, काल तो काल के आगे गिरे, तो गिरे आपको याद रख लेना है ना। ठीक है, है ना। इसको आपको याद रख लेना है। बहुत अच्छी बात बताई है राम मूरत जी ने कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद प्रगट किया कवि ने सप्तदीप नौखंड। इस पंक्ति के अगर लास्ट में अगर सप्तदीप शब्द आए तो कबीर लास्ट में, है ना, और लास्ट में सहजी शब्द आए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सहजी नौखंड। सहजी आए तो आपको सत्येंद्र लगा देना है। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। ये डाउट्स भी आप लोग क्लियर कर लो दोस्तों, इस कमेंट को आप लोग देख लो एक बार, है ना। अच्छा है, सहजी अगर शब्द आता है, सहजी, है ना, तो आपको क्या लगाना है? सत्येंद्र। लास्ट में सहजी, सप्तदीप की जगह दोस्तों आपको सहजी दिख रहा है तो आपको लगा देना है क्या? सत्येंद्र। और अगर सहजी नहीं दिख रहा है तो आपको लगा देना कबीर। ठीक है, इसको भी आप देख लो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसको देखो, श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण युग, है ना, तो याद रख लेना। और दोस्तों ग्रियर्सन ने क्या कहा? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। कंफ्यूज नहीं होना, है ना। और आपको जैसे आप सरस्वती पांडे की बुक पढ़ते हो तो उसमें नॉर्मल एक फैक्ट मिलेगा कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा या स्वर्ण युग किसने कहा, तो स्वर्ण युग आपको मिल जाएगा कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा, क्योंकि वो लोग उसमें फर्क अंतर नहीं समझ रहे हैं, है ना, कि स्वर्ण काल और स्वर्ण युग में। इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम आपको मिलेगा कि आपको डाउट्स में डाला जाए, लेकिन अपन को ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो दोनों स्थितियों को आपको समझना है। अब यहां पर आ जाते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? क्या बताओगे आप लोग? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। किसने दी है? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? तो लोक जागरण की संज्ञा दी है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और वैष्णव भक्तों ने राम को विष्णु का अवतार मानकर पूजना प्रारंभ किया। तब राम क्या है? वैष्णव भक्ति के केंद्र थे। और दक्षिण में दोस्तों वैष्णव भक्त क्या कहलाए? आलवार कहे जाते हैं। और तो शैव भक्त नयनार कहे जाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? इनकी संख्या 63 है। दक्षिण में वैष्णव भक्त क्या कहे जाते हैं? आलवार। और शैव भक्त क्या कहे जाते हैं? नयनार। आपने पढ़ा होगा अलवार और नयनार, अलवार और नयनार। ठीक है, ये आपको याद करना है, सभी लोग याद रखेंगे, आलवार भक्त और नयनार भक्त। ठीक है, तो अलवार की संख्या कितनी है दोस्तों? आलवार की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। आलवार की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। ठीक है, और दोस्तों नयनार की संख्या कितनी मानी जाती है? 63। नयनारों की संख्या कितनी मानी जाती है? 63 मानी जाती है। तो ये आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दोस्तों शैव भक्त क्या कहलाए? नयनार। और वैष्णव भक्त क्या कहलाए? आलवार कहलाए। ठीक है, तो वैष्णव भक्तों की जो आलवार थे उनकी संख्या कितनी थी? 12, है ना। और दोस्तों नयनारों की संख्या कितनी थी?
तो आपको बताना 63। नैनारों की संख्या कितनी थी? 63। भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। तो यहां पर याद रख लेना कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? तो आपको बताना हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। ये आपका यहां पर क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उन 12 आलवार भक्तों में 5वें आलवार भक्त कौन थे? नम्माल बार थे। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि उन 12 आलवार भक्तों में 5वें आलवार भक्त का नाम बताइए, तो क्या बताओगे? है ना, क्या बताओगे? आपको याद करना है कि सर ये जो थे 5वें कौन थे? नम्माल बार थे। कौन थे? नम्माल बार, है ना। 5वें नम्मल, ऐसे याद कर लेना, 5वें नम्मल के, नम्मल बोलते ना, बच्चों से बात कर लो, कौन से नम्मल पे? बोले 5वें नम्मल पे हैं हम, है ना। तो 5वें नम्मल कर देना, 5वें नम्मल, तो नम्माल बार। एक क्वेश्चन आया है कई बार कि 12 आलवार भक्तों में 5वें नंबर के जो आलवार भक्त थे वो कौन थे? नम्मल से बनेंगे नम्माल बार, नम्माल बार हो गए, ठीक है। राम का अवतार कहा जाता है दोस्तों इन्हें, और सहस्त्र गीति नाम से एक इन्होंने क्या की है? रचना की है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इनकी एक सहस्त्र गीति नाम से रचना की है। अब एक क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा सा हम पूछते हैं, सभी लोग बताएंगे, है ना। सभी को बताना है कि भक्ति काल को इस्लामिक आक्रमण की दोस्तों प्रतिक्रिया किसने माना है? भक्ति काल को इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है? सभी लोग बताएं, भक्ति काल को इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है? कमेंट में लिखें जल्दी, इस्लामिक आक्रमण, इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है? तो सभी लोग कमेंट में लिखना है। और बहुत बढ़िया आंसर सभी लोगों ने बताया है कि सर जो इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है वो माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और बाहा आक्रमण की प्रतिक्रिया जो माना है वो माना है किसने? राम कुमार वर्मा ने। डाउट्स क्लियर? बहुत बढ़िया, सभी लोगों को क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं दोस्तों। 7वें आलवार संत केरल के राज कुलशेखर हुए, जिनकी राम भक्ति अत्यंत लोकप्रिय मानी जाती है। तो यहां पर याद रख लेना, 5वें कौन थे? नम्मालवार थे। 7वें कौन थे? राज कुलशेखर। तो आलवार भक्तों में ये दो चीजें तो आपको याद रख लेना है। सबसे पहले आपने पढ़ा आलवार भक्तों में कि सर आलवार भक्त जो थे, है ना, वैष्णव थे, है ना, वैष्णव भक्त थे, आलवार भक्त कहलाए, वैष्णव भक्त आलवार भक्त कहलाए, है ना। और आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? बोले सर 12 थी, ठीक है, आपको पता चल गया। आलवार भक्तों में एक महिला संत थी जिसको क्या बोला जाता है? आंडाल, है ना, आपने वो भी पढ़ लिया। आलवार भक्तों में 5वें जो भक्त थे दोस्तों वो कौन थे? तो नम्माल बार। और 7वें जो संत थे वो कौन थे? राज कुलशेखर, है ना, राज कुलशेखर। तो ये आलवार भक्तों से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपको कंप्लीट करना है, जो आपको याद रखना है ना। तो ये 5 क्वेश्चन आलवार भक्तों से। नयनारों की संख्या सेव, है ना, सेव को मानने वाले नयनार कहलाए। और नयनारों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नयनारों की संख्या मानी जाती है 63। तो नयनारों से केवल इतना ही क्वेश्चन आपका आता है कि नयनारों की संख्या कितनी थी, कभी कभी पूछा जाता है। तो नयनारों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 63, ठीक है, 63 आपको याद रख लेना। अब सूफी काव्य महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहां पर अपन पढ़ने वाले। सूफी काव्य के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है ना। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है सूफी काव्य की पहली रचना विद्वानों के अनुसार अपन यहां पर पढ़ेंगे कि सूफी काव्य की पहली रचना कौन सी है। तो पहली रचना में अपन देखें, गणपति चंद्र गुप्त ने दोस्तों असायतकृत हंसावली को मानते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि सूफी काव्य धारा की प्रथम कृति गणपति चंद्रगुप्त ने किससे माना है, तो आप क्या बताओगे? हंसावली को। और हंसावली के रचनाकार कौन है? असायित हैं। इसका रचना काल क्या है? 1370 है। सूफी काव्य की पहली रचना मानते हैं दोस्तों, पहली रचना कौन? गणपति चंद्रगुप्त। या आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि हंसावली को सूफी काव्य की प्रथम रचना किस विद्वान ने माना है, तो कौन से विद्वान है? गणपति चंद्रगुप्त। और आपको पता ही है कि आप गणपति के पास अगर एक बार पहुंच जाओगे तो आप हंसोगे जरूर, क्योंकि गणपति बुद्धि के देवता हैं, आपको बुद्धि दे देंगे
और जब बुद्धि दे देंगे तो आप हंसोगे, हंसोगे रोगे नहीं, है ना, क्योंकि आपको बुद्धि मिलेगी। तो हंसावली, हंसावली। अब जैसे अपने ग्रुप में कोई हंसेगा तो अपन क्या बोलेंगे कि यार अगर हंसना है तो साइट में जाके हंसो, हंसना है तो साइट में जाके हंसो, साइट में तो असाइट, है ना, ग्रुप का माहौल खराब मत करो, है ना, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। तो हंसावली, हंसावली दोस्तों असायतकृत हंसावली, असायतकृत हंसावली। ठीक है, इसको प्रथम रचना माना गणपति चंद्रगुप्त ने। इसका रचना काल क्या है? तो 1370। यहां से क्वेश्चन बनता ही है, सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना कौन सी है, यहां से क्वेश्चन आता ही है, इसलिए दोस्तों यहां से गड़बड़ नहीं करना, है ना। अब राम कुमार वर्मा ने किसे माना? चंदायन को माना। और चंदायन किसकी रचना है? बोले सर मुल्ला दाऊद की है। किसकी है? मुल्ला दाऊद की, है ना। तो इनको आपको याद रख लेना है, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन। और इसका रचना काल क्या है? 1379 को। सूफी काव्य की पहली रचना किसने माना है? तो आप बताओगे राम कुमार वर्मा। किसने माना? राम कुमार वर्मा ने। अब नॉर्मल क्वेश्चन भी आपसे बनेगा कि चंदायन की रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताओगे? मुल्ला दाऊद। इसका रचना काल क्या है? तो 1379, है ना। तो यहां पर हंसा याद रख लेना, हंसावली 1370, 1370, है ना। बोले 70 साल में, बोले 13 हंसा 70 साल में उड़ गया। अपन बोलते ना जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, बोले हंसा तो चला गया, हंसा चला गया। तो हंसा बोले 13 हंसा 70 साल में चला गया, है ना। कहां? बोले साइट में चला गया, साइट में, तो असाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो 1370 की हंसावली। 1379 में दोस्तों मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है। और ये रचना किसकी है? राम कुमार वर्मा की, राम कुमार वर्मा की। यहां से आपको याद रखना है चंदायन। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है, यहां से क्वेश्चन आया है, कौन सा आया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किसे माना? किसे माना? तो वो माना सत्यवती कथा, सत्यवती कथा। और आपको पता है कि जो सत्यवती की जो कथा होती है वो एक लोग नहीं सुनते। कितने लोग सुनते हैं? बोले सर हजारों लोग सुनते हैं। सुनते कि नहीं सुनते? अपन बोलते ना कि सत्यनारायण की कथा सुनवे गए थे, है ना। महिलाओं से पूछो, बोले कहां गए थे? बोले सत्यनारायण की कथा सुनने गए थे, सत्यनारायण की, है ना। तो सत्य बनेगा सत्यवती कथा। और ये रचना किसकी है? ईश्वरदास की। और आपको पता है कि ईश्वर की कथा कैसी होती है? बोले सर सत्य होती है, सत्य होती है ईश्वर की कथा। तो सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है। और दोस्तों इस रचना को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना। और इसका रचना काल क्या है? 1501। और आप बोलते हो ईश्वर एक है, बोलते ना सबका मालिक एक, बोले ईश्वर एक है, ईश्वर एक बोलते ना। तो ईश्वर दास की सत्यवती कथा और ईश्वर एक है, तो 1501, 1501, 1501 सूफी काव्य की पहली रचना माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म तो 1907 में हुआ था, लेकिन इन्होंने ईश्वर दास की सत्यवती कथा, ये आपको याद रख लेना। और दोस्तों इसे कौन सुनते? हजारों लोग सुनते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर आ जाते हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। ये रचना कई बार पूछी गई है, ये पूछी गई है। कैसा पूछा जाता है? कैसा पूछा जाता है दोस्तों? आपसे पूछा जाता है कि सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मृगावती को किसने माना, है ना। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा की पहली रचना किसे माना? तो पहली रचना इन्होंने मृगावती को माना, मृगावती। और आपको यहां मृगावती की रचनाकार कौन है? बोले सर कुतुबन। और वन में क्या था? वन में बोले सर मृग थे। वन में क्या थे? मृग। आपने देखा होगा, रामायण देखी होगी आपने, है ना। वन में क्या था? मृग। देखी रामायण, मृग था। मृग के पीछे कौन पड़ गए? राम पड़ गए। तो राम से रामचंद्र शुक्ल, है ना। और मृग था तो मृगावती, और वन में था तो कुतुबन की रचना है, कुतुबन की रचना है। ठीक है। और 1503 बोले सर वहां पर एक मृग नहीं, वहां पर 3 मृग थे, है ना। अपन ले लेंगे, कुछ मिला लो, मिर्ची मसाला मिला लो। बोले सर 3, तो 1503, 1503। तो इनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो मृगावती आपको याद हो गया, वन में था तो कुतुबन हो गए, है ना। और रामचंद्र शुक्ल आपको हो गए। ठीक है, इनको आपको याद रख लेना। रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन कृत मृगावती, मृगावती को दोस्तों क्या माना है? सूफी काव्य की पहली रचना माना है। तो अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ आपको बताना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, है ना। यहां से क्वेश्चन जब बनता है
तो सभी को बताना है। अब आपको बताना है दोस्तों, सभी लोग बताएं कि हंसावली को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसने माना है? बताइए, बताओ जल्दी से, फटाक से बताओ। हंसावली को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसने माना है? हंसावली को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसने माना है? हंसावली को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसने माना है? इसका उत्तर सभी लोगों को बताना है और सभी लोगों ने आंसर बता दिया है कि सर गणपति चंद्रगुप्त ने। वेरी गुड, गणपति चंद्रगुप्त ने माना। उसके बाद आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये गणपति चंद्र आपका क्लियर हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि चंदायन को हिंदी की प्रथम सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसने माना? चंदायन को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसने माना? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चंदायन को सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसने माना? कौन कौन सही जवाब देते हैं, कौन कौन सही आंसर बताते हैं, सभी लोगों को बताना है और इन क्वेश्चनों को भूलना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा आपका। तो आपने सही उत्तर बताया कि सर चंदायन को सूफी काव्य धारा की प्रथम जो रचना माना है वो राम कुमार वर्मा ने माना। अब नॉर्मल क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा कि सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना कौन सी है, तो बताओ जल्दी से, अपने मन से उत्तर आपको बताना है कि सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना कौन सी है। तो आप लोग क्या बताओगे, है ना? ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है, सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना कौन सी है, तो क्या लगाओगे उत्तर? देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है। सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? अगर नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई विद्वान का पार्टिकुलरली अगर आपसे नहीं पूछा जाता, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? आपको बताना है चंदायन। चंदायन बताना है, मुल्ला दाऊद की चंदायन। ठीक है, चंदायन याद रख लेना, मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आपको याद रख लेना, है ना? नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो चंदायन आपको बताना है, और चंदायन की रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके बहुत सारी चीजें दोस्तों क्लियर होती जा रही हैं। अब आपको बताना है कि सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मृगावती को किसने माना, और आपको सन भी बताना है। मृगावती को किसने माना, सन भी आपको बताना है, और मृगावती की रचनाकार कौन है वो भी आपको बताना है। बताइए, एक अच्छा रिवीजन आपका हो रहा है, एक अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं कि जो क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर अपन फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण बढ़ रहे हैं। ठीक है, असाहित्य भी ऑप्शन में हो तब भी आपको चंदायन लगाना है। असाहित्य भी अगर ऑप्शन में है कोमल शर्मा जी, तब भी आपको चंदायन लगाना है ना? क्योंकि 1370 अपन ने असाहित्य का पढ़ा है, कोई नहीं, आपको चंदायन लगाना है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा की रचना प्रथम रचना मृगावती को माना, और मृगावती का रचना काल है 1503 है, और 1503 इस मृगावती के जो रचनाकार हैं वो कौन है दोस्तों? कुतुबन। कौन है? कुतुबन है। तो बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट्स लग रहा हो तो जल्दी से कमेंट में पूछो, 5 मिनट में फटाफट से। किसी को कोई डाउट्स तो नहीं लग रहा कहीं पर? बताइए। यहां पर लगभग अपन ने 5 से 6 क्वेश्चनों का जो डाउट्स रहता है, सबसे पहले अपन ने देखा कि भक्ति का आंदोलन को इस्लामिक और बाहा आक्रमण, डाउट्स नंबर 1। दूसरा अपने स्वर्ण युग स्वर्णकाल, डाउट्स नंबर 2 देख लिया। तीसरा डाउट्स अपन ने देखा दोस्तों कि सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना और नॉर्मल रचना, ये भी अपन ने डाउट्स देख लिए। ठीक है, और अपन ने डाउट्स 1-2 डाउट्स और देख लिए हैं, कौन कौन से हैं, तो इन 4-5 डाउट्स को भी अपन ने क्लियर किया है। ठीक है, तो ये डाउट्स हमेशा जो आपके बने रहते हैं, और किसी को कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हैं, है ना? इसी प्रकार से अध्ययन करते रहना है निरंतर। और ये वीडियो अभी 1-2 घंटे में ऐप पर भी डाल देंगे। ऐप पर एक फोल्डर बना है निचोड़ क्लास का एक फोल्डर बना है, उस पर ये वीडियो आपके ऐप पर भी मिलेंगे, तो आप लोग ऐप पर आसानी से देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐप पर एक कल का वीडियो डल गया है आपका, एक वीडियो और आपका डलेगा। ठीक है, इसको आपको बहुत बढ़िया, इनका रचना काल भी आप लोग इसी प्रकार से याद करते रहें, रचना काल। ठीक है, रचना काल भी याद करते रहें तो अच्छा रहेगा। कभी कभी क्रमबद्ध भी पूछ लिया जाता है, तो क्रमबद्ध के लिए भी आप लोग तैयार रहना। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
चंदायन को किसने माना? चंदायन को रामकुमार वर्मा ने माना, चंदायन को रामकुमार वर्मा ने माना, और मृगावती को रामचंद्र शुक्ल ने माना। चंदायन को किसने माना? रामकुमार वर्मा ने, है ना, वेरी गुड। और मृगावती को किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग अध्ययन करते रहे इसी प्रकार से। ऐप में आपका ये दोस्तों मटेरियल मिल जाएगा, फिर से देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को, फिर मिलते हैं अपन 9 वाली क्लास में, है ना। जय हिंद।